जाने से ये अजनबी। सर, अब आप और परेशान मत होइए। इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें। नहीं सर, आपको यहाँ से होटल के लिए सीधा जाना है और मुझे राइट जाना है। सुभाष वहीं पर जा रहा है तो मुझे छोड़ देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, आपने मेरी जो इतनी मदद की उसके लिए शुक्रिया। वैसे मुझे झेलने के लिए और मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। इधर होटल में निहाल को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और कहाँ जाए। अब कहाँ छुपू मैं? पता नहीं पप्पी बासी कहाँ रह गई। अब तो हर जगह कोई ना कोई है। इस कमरे में छुप जाता हूँ। इधर होटल में सबकी नजरों से छुपता छुपाता निहाल वीर के कमरे में पहुंच जाता है, पर तभी वहां अविनाश और खटवानी आ जाते हैं। एक बार वो बच्चा मुझे मिल जाए ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा उसको मैं, ये देखना आप। उसकी तो मैं। प्लीज खटवानी साहब, इस वक्त हमें उस बच्चे का नहीं, वीर का पता चाहिए। फोन नहीं लग रहा उसका, पता नहीं कहां है, क्या कर रहा है। कुछ नहीं जानते हम। अरे हम तो ये भी नहीं जानते उस बच्चे तक हमारा पहले पहुंचने का प्लान कामयाब होगा या नहीं। होगा सर, बिल्कुल होगा। मैं आपका दर्द समझ रहा हूं सर। आप एक बच्चे के लिए परेशान हैं और मैं एक बच्चे को लेकर परेशान हूं। खटवानी साहब, अगर आपको यही बकवास करना है तो प्लीज चले जाइए यहाँ से। लेकिन सर मैं तो। बस कीजिए खटवानी साहब, तब से देख रहा हूं यही रोना रोए जा रहे हैं आप। अरे हद होती है किसी चीज की। इस वक्त हमें सिर्फ एक बच्चे का पता लगाना है, जय भैया के बच्चे का। एक बार हमें उस बच्चे का पता चल जाए, फिर ये बातें भी हमारी होगी और ये प्रॉपर्टी भी। और इधर अपनी अपनी मंजिलों को तलाश करते वीर और आयशा का आखिर आमना सामना हो ही जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कभी मेरा घर हुआ करता था, लेकिन आप यहाँ? मैं ये घर खरीदने आया था। इसका मतलब तुम निहाल की मौसी हो, दिव्या की बहन, जय भैया की साली। यानी आप जीजू के भाई हैं? हाँ, जय मेरा भाई था, मेरा बड़ा भाई, जिसे तुम्हारी बहन दिव्या ने हमसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें निहाल को हमसे छीनने नहीं दूंगा, क्योंकि निहाल जयवर्धन सिंह का एक लौता बेटा है, हमारे परिवार का वारिस है वो। निहाल कहां है? कहां है निहाल? आपका निहाल? तब कहां थे आप? और आपका ये अपनापन जब मेरे दीदी और जीजू मुश्किलों से गुजर रहे थे, कहां थे आप? और आपका परिवार जब मेरा निहाल पैदा हुआ था, तब क्यों नहीं थे आप? और आज अचानक आप निहाल पे अपना हक जमाने आए हैं? नहीं सर, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। निहाल हमेशा मेरा था। बस आयशा, पैसों के लालच में आके एक बार तुम्हारी बहन ने हमसे हमारा भाई छीन लिया,
मगर अब मैं तुम्हें निहाल, मेरे भाई की आखिरी निशानी, उसे छीनने नहीं दूंगा। आपको जो करना है कीजिए। वैसे आप ही ने कहा था ना कि अपनों की भलाई के लिए दुनिया के सामने बुरा बनना पड़े तो ठीक है। तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। अपनों का साथ पाने के लिए मैं बुराई की कोई भी हद पार कर सकता हूं। निहाल को पाने के लिए अब सब जायज है। मुझे जय भैया की कसम, जब तक मैं निहाल को नहीं पा लेता मैं चैन से बैठने वाला नहीं। आयशा के जवाब से परेशान वीर अविनाश को फोन लगाता है। वो लड़की मिली? हाँ जीजू, मिली। और मेरी तरह आप भी चौंक जाएंगे ये जानकर कि निहाल की मासी और कोई नहीं बल्कि हमारे ही होटल में काम करने वाली एक हाउसकीपर है, आयशा शर्मा। तो निहाल इस वक्त है कहाँ? जीजू, निहाल आयशा के साथ शिमला तो आया नहीं। इसका यही मतलब होगा कि वो हमारे होटल में ही होगा। हमारे होटल के स्टाफ क्वार्टर्स की तो मरम्मत चल रही है ना जीजू, इसका मतलब निहाल हमारे होटल में ही है। जीजू, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कुछ भी कीजिए पर निहाल तक आपको आयशा के आने से पहले पहुंचना होगा। आप निहाल को अपने पास ही रखिए। मैं पहली फ्लाइट पकड़ के वापस मुंबई आ रहा हूँ। ओके वीर। थैंक्स। अविनाश आयशा के बारे में मिनी से पूछताछ करता है और परमिंदर के उसकी रूममेट होने के कारण मिनी परमिंदर को लेकर अविनाश के पास आती है। तो तुम आयशा के साथ कमरा शेयर करती हो? यस सर। तब तो तुम्हें मालूम होगा ना इस वक्त आयशा का भांजा निहाल कहाँ है? हाय रब्बा, ये लोगों को निहाल के बारे में कैसे पता चला? सब आप जो भी पूछ रहे हैं मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आयशा सिर्फ मेरी रूममेट है सर, बाकी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और निहाल कौन है मुझे तो पता ही नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। सीधे सीधे बताओ निहाल कहाँ है? सब प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं किसी निहाल को नहीं जानती। मैं तुम्हें 3 घंटे देती हूँ और अगर तुमने इस बच्चे को छुपा कर रखा है तो 3 घंटे के अंदर अविनाश सर के सामने लेकर आओ। और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो ये समझ लेना कि तुम अपनी इस प्यारी सी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सर, आपको पूरा यकीन है कि ये परमिंदर झूठ बोल रही है? बिल्कुल। तुम एक काम करो, इस लड़की के कमरे में उस बच्चे को तलाश करो। सर, वहां पर तो मरम्मत का काम जारी है। इन दिनों ये आयशा के साथ साथ 2 लड़कियों के साथ दूसरा रूम शेयर कर रही है। सर, मुझे नहीं लगता कि ये वो बच्चे को छुपाने का रिस्क लेगी वहां। सर, मुझे लगता है कि बच्चा इसी होटल में कहीं ना कहीं है। तो जाओ होटल में तलाश करो। इधर वीर से हुई बात आयशा में निहाल को खोने का डर पैदा कर देती है और वो वीर से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिशों में लग जाती है। सामने की कार में वीर से बैठे। वो भी एयरपोर्ट जा रहे हैं। सुभाष, क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी फ्लाइट मिस हो जाए? आयशा, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। चलो आयशा,
ड्राइवर गाड़ी साइड से निकालो, हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है। सर लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं देख के आता हूँ। इधर एक बच्चे को देखकर परमिंदर के दिमाग में निहाल को मिनी की नजरों से बचाने का एक आइडिया आता है। अरे जैस्मिन, वो देखो, वो बच्चा कब से अकेला बैठा है। हाँ तो? और मिनी मैम भी सुबह से एक बच्चे को ढूंढ रही है। कहीं ये बच्चा वही तो नहीं? परमिंदर के फेंके जाल में आई जास्मीन मिनी को निहाल के मिल जाने की बात बताती है और ये खबर लगते ही मिनी उस लड़के को अपने साथ ले जाने की कोशिशों में लग जाती है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा कोई भी नहीं जाऊंगा। क्या कर रही हो तुम मेरे बच्चे के साथ? छोड़ो इसका हाथ। तुम समझती क्या हो अपने आप को? नहीं मैम, आपको गलतफहमी हुई है। बिट्टू, अरे क्या हुआ बिट्टू को? वो रो क्यों रहा है? न जाने क्या सोचकर ये हमारे निखिल को जबरदस्ती कहीं लेकर जा रही थी। देखिए, होटल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे, इसके आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आयशा शर्मा, अब मिनी मैम किसी भी बच्चे के पास जाने से पहले 100 बार सोचेगी। चलो अच्छा है, शायद अब निहाल मिनी मैम की पकड़ से कुछ देर बचा रहेगा। सबकी नजरों से बचने की कोशिशों में लगा निहाल होटल के स्टोर रूम में पहुंच जाता है, पर वहां पर अंधेरा होने से वो डर जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। थैंक यू भगवान जी। यह अंधेरे में ऐसा अच्छा है कि मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊं। इधर आयशा की कोशिशें कामयाब होती हैं और वीर की फ्लाइट छूट जाती है। फ्लाइट A006 पकड़नी है। अब दौड़ने का कोई फायदा नहीं है, फ्लाइट 2 मिनट पहले ही टेक ऑफ कर चुकी है। निहाल होटल के बाहर आ तो जाता है, पर वहां उसकी दोस्ती एक पपी से हो जाती है और उसके पीछे भागते भागते वो फिर से होटल लॉबी में पहुंच जाता है। पपी, पपी। अरे बाप रे, ये तो होटल लॉबी है और बासी ने मुझे आले से मना किया था। अब मैं क्या करूं? सॉरी बासी, जैसे मुझे पप्पी मिल जाएगा मैं ऐसे चले जाऊंगा। अचानक निहाल की नजर उसे देखती मिनी पर जाती है। हेलो आंटी। अरे हेलो बेटा। ये दोनों माँ बेटे हैं शायद। नहीं, मुझे और कोई खतरा नहीं उठाना चाहिए, वरना फिर से माफी मांगनी पड़ेगी, और वो भी सबके सामने। बाय बाय आंटी। ओके बेटा, बाय बाय। बार बार बच गया, नहीं तो इस पप्पी की वजह से मैं भी पकड़ा जाता। इधर मिनी का शक उस औरत से पूछताछ करने पर मजबूर कर देता है। मेरे ख्याल से बच्चों से ऐसे ही बात करना चाहिए, और वो तो बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसने मुझसे हेलो किया और मैंने भी प्यार से बात कर ली। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। यानी वो बच्चा निहाल ही था।
बड़ा चालाक है, पर वो अब कहाँ होगा? औरत से बातचीत करने पर मिनी को यकीन हो जाता है कि वो बच्चा निहाल ही है। तभी उसकी नजर अपने पपी को ढूंढते निहाल पर पड़ती है। निहाल, पपी पपी पपी। निहाल, चोर आखिर पकड़ा ही गया। अब तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे निहाल? निहाल, निहाल रुक जाओ, रुक जाओ। अरे कहाँ चली गई मिनी? अरे ये तो गम भगत वही बच्चा है जिसने मेरी गर्दन को। मिनी से बचने के लिए निहाल होटल के लॉन्ड्री रूम में आकर छुप जाता है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तो लॉन्ड्री रूम है। मुझे ऐसे निकलना चाहिए। लगता है कोई आ रहा है। अब मैं कहाँ छुपूं? ये खाली है, इसमें छुप जाता हूँ। आयशा परमिंदर को फोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाती है और परमिंदर आयशा से मिलकर निहाल के होटल से गायब होने की खबर देती है। अरे तुम चुप क्यों हो? तुम उसे लेके क्यों नहीं आई? बताओ निहाल कहाँ है? बोलो। मुझे भी नहीं पता कि निहाल है कहाँ। क्या? ये कैसे हो सकता है जीजू? ऐसा होना तो नहीं चाहिए वीर, मगर अफसोस ऐसा ही हुआ है। निहाल हमें होटल में कहीं नहीं मिला। मुझे पता है किसका काम होगा। किसका? आयशा शर्मा। क्या? हाँ जीजू, मुझे पूरा यकीन है कि आयशा ने नेहाल को कहीं छुपा के रखा है। मैं जा रही हूँ। पर कहाँ? वीरवर्धन सिंह के पास। अपने निहाल को वापस लाने। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने निहाल को वापस ला के ही रहूंगी। लेकिन आयशा। इधर निहाल के गायब होने से आयशा को वीर पर शक हो जाता है और वो वीर से अपने निहाल को मांगने होटल में पहुंच जाती है। कहाँ छुपा के रखा है आपने मेरे निहाल को? मुझे मेरा निहाल अभी इसी वक्त चाहिए। सुना आपने?
मिस आयशा शर्मा, बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। इस सुर में मेरे साथ कोई बात नहीं करता और तुम भी नहीं कर सकती। और अब चुपचाप मुझे बताओ कि नेहाल कहां है। तुम ही कह रही थी ना कि तुम नेहाल को कभी अपने से दूर जाने नहीं दोगी, और अब मुझी पर इल्जाम लगा रही हो। जी हाँ, आप ही ने छुपा के रखा है मेरे निहाल को। जाने पहचाने से ये अजनबी